अपना इंटरप्रिटेशन है हिंदू धर्म का, और उनको लगता है कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी में जो शक्ति है वो शक्ति है जो मोदी जी ईडी को यूज करते हैं और उसके खिलाफ इंडिया लड़ रहा है। तो उसको एक ऐसा बड़ा मुद्दा बना देना इज अनफेयर। दिस इज जस्ट राहुल गांधी ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू धर्म। पद्मजा जी, वैसे तो राहुल गांधी का मुद्दा बना देना ही अनफेयर है, नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी राजनीति के लिए अनफिट है, और ये मैं बहुत गंभीरता से बार बार कहता हूं। अब उसके बाद अगर राहुल गांधी ऐसी कोई हरकत करते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, और उसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है, उनके खिलाफ करती है, तो कहा जाता है कि ये राजनीति हो रही। लेकिन मैंने वो पूरा भाषण सुना और मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे वो क्या सोचते रहते हैं। अब या तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं वो हिंदू 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 चिल्लाता रहता है। यही तो वजह थी ना, वो जयपुर गए थे रैली करने महंगाई पर, और वहां हिंदुत्व, गांधी का हिंदुत्व, गोडसे का हिंदुत्व, वो सब बता के आए थे। जिनको नहीं याद है वो याद कर ले। मंदिर में जाने वाले क्या करते हैं, वो क्या कहते थे, छेड़खानी करते हैं मंदिर में, ये उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। और हिंदुत्व और आईएसआईएस और बोको हरम ये एक जैसे हैं, इसका कोई प्रतिकार, कोई ऐसा प्रतिवाद आया क्या? और आज जो है, जो मुंबई की रैली में जो कहा गया, उसको ध्यान से सुनिए, बहुत साफ साफ लाइन है। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हम शक्ति से लड़ रहे हैं। और जिनको लगता है कि वो आधी अधूरी बात है, तो आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजा की आत्मा ईवीएम में है। आगे कहते हैं राजा की आत्मा सभी संस्थाओं में है। अरे भाई, राजा तो होता नहीं है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में जो भी शपथ लेता है, उसकी आत्मा सभी संस्थाओं में होनी ही चाहिए। अब यह तो राहुल गांधी को अपनी बात कहनी नहीं आती, या राहुल गांधी के दिमाग में हिंदू हिंदू इतना चलता है, उनको लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति की वजह से नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए, तो किसी तरह से उस पर हमला करो। ये बार बार उनके मुंह से ऐसी चीजें निकलती हैं, शक्ति पर हमला कर रहे हैं वो। और अगर हिंदू धर्म में कोई शक्ति है तो वो सब जानते हैं। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, 9 दुर्गा का लोग व्रत रहेंगे, शक्ति की पूजा करेंगे, और सबको पता है शक्ति के सामने तो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो राक्षसी शक्तियां होती हैं वही होती हैं, तो लड़ रहे हैं। नाउ यू नो, everyone knows why the BJP and the Prime Minister in particular has linked it to women, because you've got over the last 10 years the number of women voters going up steadily. In fact, in the last 15 years, if you see, there are 64 seats in 2009 where the women's turnout was higher than that of men. Now take a look at 2014. This number went up to 97. 97 seats across India, Lok Sabha seats, where the turnout of women in percentage was higher than that of men. Cut to 2019, and from 97 seats, this figure had jumped to 143 seats. So 1/5 of the Lok Sabha seats across the country had a higher voter turnout of women than of men.